हमारा ब्रह्मांड कई अरबों आकाशगंगाओं और तारों से मिलकर बना है। इसका आकार हमारी कल्पना से भी परे है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, पर इसके असीमित आकार को आप कभी समझ नहीं सकते हो। ये सच में बहुत रहस्यमयी है। पर अगर आप ब्रह्मांड के आकार को सबसे बड़ा रहस्य समझते हैं, तो आपको इस चीज को भी देखना चाहिए जो आपका नजरिया ही बदल देगी। स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की गति। हर सेकंड 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने वाली अपने आप में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। ब्रह्मांड में मौजूद कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई फोर्स इस स्पीड से तेज नहीं जा सकता है। लाखों स्टार, ब्लैक होल्स सब इसी स्पीड से बंधे हुए हैं। यहाँ समय तक रुक जाता है। अगर कोई लाइट की 100% स्पीड से यात्रा करे, तो जो उसकी आज उम्र होगी, वही उम्र उसकी तब तक रहेगी जब तक वह अपनी यात्रा करता रहेगा। अब चाहे यह यात्रा 93 अरब लाइट ईयर में फैले पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी दिखाई देने वाले ब्रह्मांड की ही क्यों ना हो। 100% स्पीड पर सब कुछ पॉसिबल है, पर इस स्पीड को पकड़ पाना इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि इंसानों से अरबों गुना हल्के और छोटे पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन में भी ये स्पीड पॉसिबल नहीं है। हम केवल लाइट की 90% और अगर बहुत एडवांस हुए तो 99% स्पीड से यात्रा कर सकते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की माने तो हमें समय का रुकना लाइट की 80% स्पीड से महसूस होने लग जाता है। पर अगर हम 99% पर हों तो समय हमारे लिए 90% की तुलना में काफी ज्यादा धीमा होने लगता है। पर अगर हम टाइप 3 सभ्यता हुए और 99.99% से आगे बढ़े तो समय और धीमा हो जाएगा। यानी आप जितना 100% के करीब होंगे, उतना ही समय आपके लिए रुक जाएगा। इसी को टाइम डायलेशन कहते हैं। टाइप 1 सभ्यता केवल इसे थ्योरी में ही प्रेडिक्ट करती है, पर जब हम टाइप 2 हो जाएंगे तो हमारे मिशन लाइट की 20% स्पीड से लेकर 50% स्पीड तक होंगे। पर उस टाइम पर भी हम टाइम डायलेशन को ज्यादा महसूस नहीं कर सकेंगे। लाइट की 50% स्पीड पर अगर आप 40 लाइट ईयर दूर किसी हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट पर जाओगे, तो आपको वहां जाने में 80 साल की जगह 69 साल लगेंगे। यानी आपके 11 साल बच जाएंगे। पर वहीं आप अपनी स्पीड को बढ़ाकर लाइट की 80% स्पीड करते हैं, तो आपको 40 लाइट ईयर दूर जाने में 30 साल ही लगेंगे। यानी आपके स्पेसशिप में केवल 30 साल ही बीतेंगे। जहां आपको 50 साल लगने थे, तो टाइम डायलेशन के कारण आपके 20 साल बच गए। पर पृथ्वी पर खड़े आदमी के लिए ये पूरे 50 साल के बराबर होंगे। उसे टाइम डायलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आपको उस एक्सोप्लैनेट पर कोई रिसीव करने के लिए खड़ा है, तो उसे भी आपके लिए 50 सालों का इंतजार करना पड़ेगा। बस स्पेसशिप में बैठे हुए आपकी उम्र 30 साल ही बढ़ेगी और बाकी जगह सब 50 सालों का ही इंतजार होगा। इसे ही टाइम डायलेशन कहते हैं। अब अगर आप टाइप 3 सिविलाइजेशन के प्राणी हैं और लाइट की 90% स्पीड से हर जगह यात्रा करते हैं, तो आपके 40 लाइट ईयर जाने में केवल 19 साल 4 महीने ही खर्च होंगे। यानी 45 सालों की इस यात्रा में आपके खुद के केवल 19 साल ही बीतेंगे। बाकी हर जगह पृथ्वी से लेकर 40 लाइट ईयर दूर बैठे हुए एलियंस की भी उम्र 45 साल बढ़ जाएगी, पर आपकी उम्र केवल 19 साल ही आगे बढ़ेगी। तो 40 लाइट ईयर दूर जाने के लिए जब आप 50% लाइट स्पीड पर थे, तो आपकी उम्र 69 साल बढ़ी। पर जैसे ही आप 80% पर पहुंचे, तो आपके लिए टाइम और ज्यादा धीमा होता चला गया। अब आपको यहाँ जाने में केवल 30 साल ही लगे। और जैसे ही आप 90% पर गए, तो 40 लाइट ईयर दूर जाने में 30 से कम होकर 19 साल ही आपको लगे। और अब इसी तरह 99% पर अगर आप होंगे, तो आपके लिए समय अब बहुत तेजी से धीमा होता चला जाएगा। 99% लाइट स्पीड पर आपकी उम्र केवल 5.5 साल ही बढ़ेगी। यानी अगर आप 2023 में पृथ्वी से इस ग्रह पर जाओगे, तो आपको यहाँ जाने में 40 साल लगेंगे। पर टाइम डायलेशन के कारण आपके स्पेसशिप में समय रुक सा जाएगा और आपकी उम्र 40 साल की जगह केवल 5.5 साल ही बढ़ेगी। यानी अगर आप 25 साल के आज हैं, तो इस स्पीड पर उस ग्रह पर लैंड होकर के आपकी उम्र केवल 30 से 31 साल ही होगी। पर आपके दोस्त की उम्र 25 से बढ़कर 75 साल हो जाएगी। यानी वो बेचारा बूढ़ा हो चुका होगा और आप अभी भी काफी यंग होंगे। पर जैसे ही आप लाइट की 99.99% स्पीड से यात्रा करना शुरू कर देंगे, तो आप इस स्पीड से खुद हैरान रह जाएंगे। अब आपके लिए समय एकदम रुक सा जाएगा। जहां आपकी 99% स्पीड पर 40 साल में केवल 5.5 साल उम्र बढ़ रही थी, तो अब 99.99% स्पीड पर आपकी उम्र केवल 7 महीने ही बढ़ेगी। इसलिए लाइट स्पीड बहुत ज्यादा हैरान कर देती है।
आइए इसी लाइट स्पीड से एक और बार ब्रह्मांड की यात्रा करके देखते हैं। इस बार मैं आपको 1 लाख साल तक लाइट की 99.99% स्पीड से ब्रह्मांड की यात्रा कराऊंगा। ये 1 लाख साल वो हैं जो आपके स्पेसशिप में बीतेंगे। वहीं दूसरी ओर आप इन लाख सालों में ब्रह्मांड में कहां तक पहुंचोगे ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए ये वीडियो पूरा जरूर देखिए और चलिए मेरे साथ लाइट स्पीड से ब्रह्मांड की अनोखी यात्रा पर। आप 2023 में पृथ्वी से अपने लाइट स्पीड स्पेसशिप में बैठकर निकले हो और आपको ब्रह्मांड की लंबी यात्रा करनी है। तो सबसे पहले आप उन ग्रहों की ओर जाओगे जहां जीवन पनपने की संभावनाएं हैं। पृथ्वी से 101 लाइट ईयर दूर है TOI 700D। ये हाल में ही खोजा गया ऐसा ग्रह है जहां पर पानी की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा हैं। ये आकार में भी पृथ्वी के बराबर ही है और यहाँ पर सरफेस ग्रेविटी भी पृथ्वी जैसी है। यानी अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पर पृथ्वी जैसी ही ग्रेविटी महसूस होगी। तो इस ग्रह पर जब आप पहुंचोगे तो पृथ्वी पर सन 2124 चल रहा होगा। नासा इसरो के सभी वैज्ञानिकों को 101 साल तक आपको ट्रैक करना पड़ेगा, पर इन 101 सालों में आपकी उम्र 99.99% लाइट स्पीड पर केवल 1 साल 5 महीने ही बढ़ेगी। यानी आप 2023 में 25 के थे तो TOI 700D पर पहुंचने पर आपकी एज केवल 26.5 साल ही होगी और यहाँ पृथ्वी पर पूरे 100 साल से ज्यादा का समय बीत जाएगा। इस तरह आपको यहाँ एक्सप्लोर करने में बहुत ज्यादा समय मिल जाएगा और जब आप वापस पृथ्वी पर आओगे तो इस पूरे पीरियड में टाइम डायलेशन के कारण आपके 3 साल खर्च होंगे, पर पृथ्वी पर तब तक 202 साल बीत जाएंगे, जो सच में हैरान कर देता है। पर यह तो हमारी जर्नी की अभी शुरुआत भर है। अभी हमें बहुत से नेबुलास की यात्रा करनी है और उनके प्रोसेस को देखना है। तो आइए अब चलते हैं ओराइन नेबुला की ओर, जो कि आपको पृथ्वी से भी एकदम आंखों से दिखाई देता है। ये बहुत ब्राइट दिखता है, इसलिए वैज्ञानिक यहाँ जाने की कल्पना करते ही रहते हैं। एस्ट्रोनॉमी में सबसे ज्यादा ओराइन नेबुला को ही पढ़ा जाता है। तो अब आपका हाइपोथेटिकल स्पेसशिप अब सीधा यहाँ जाने वाला है। पृथ्वी से 1344 लाइट ईयर दूर इस नेबुला पर जाने में ही पृथ्वी पर सन 3367 आ जाएगा, पर आपकी उम्र टाइम डायलेशन के कारण केवल 19 साल ही बीतेगी और आप जब ओराइन नेबुला के पास होंगे तो आपकी उम्र 25 + 19 यानी 44 साल होगी। वहीं पृथ्वी पर 1350 से ज्यादा साल बीत जाएंगे। अब ओराइन नेबुला के बाद आप गैलेक्सी के सेंटर की ओर जाना चाहते हैं। यहाँ आप शक्तिशाली सैजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल और उसकी परिक्रमा कर रहे तारों पर स्टडी करने की सोच रहे हैं और आप 99.99% लाइट स्पीड से सीधा यहाँ आ रहे हैं। तो 26,000 लाइट ईयर दूर यहाँ आने पर टाइम डायलेशन के कारण आपके स्पेसशिप में आपकी उम्र 26,000 सालों की जगह केवल 368 साल ही बीतेगी और पृथ्वी पर 26,000 साल बीत जाएंगे और यहाँ पर एक नया युग भी आरंभ हो जाएगा। पृथ्वी पर तब टाइप 2 सिविलाइजेशन आ चुकी होगी, लेकिन आपकी टेक्नोलॉजी उनसे बहुत पीछे होगी क्योंकि 26,000 साल का एक्सपीरियंस और आपके केवल 368 साल। इसी से आप सोच सकते हैं कि टाइम डायलेशन कितना अधिक प्रभाव डालता है। लाइट के बराबर स्पीड सच में हैरान कर देती है। सैजिटेरियस ए स्टार के बाद अब आपका टारगेट है टेरेंटुला नेबुला, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की सैटेलाइट गैलेक्सी लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड का हिस्सा है। वैज्ञानिकों ने इस नेबुला में सुपरनोवा धमाके को होते हुए रिकॉर्ड किया था। यहाँ नए तारे बनते हैं और पुराने तारे सुपरनोवा धमाके में खत्म हो जाते हैं। ये बहुत ब्राइट रीजन है जो पृथ्वी से नॉर्मल टेलीस्कोप से भी दिखाई देता है। तो अब आप सीधा पृथ्वी से इस जगह जाने वाले हैं और अपने हाइपोथेटिकल स्पेसशिप को आपने 99.99% लाइट स्पीड पर फिक्स कर दिया है। करीब 1,60,000 सालों की इस यात्रा में आपको टाइम डायलेशन का खतरनाक इफेक्ट देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो पृथ्वी पर 1,60,000 साल बीत जाएंगे, पर आपकी एज केवल 2,263 साल ही बढ़ेगी। यानी अगर आपका जीवन टेक्नोलॉजी के कारण 1 लाख साल का है तो यहाँ तक जाने में अभी आपकी पूरी उम्र की केवल 2.2% उम्र ही लगेगी, जो कि पूरी तरीके से हैरान कर देता है। अब इस नेबुला के बाद आपका टारगेट है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो कि आज से 4 अरब साल बाद मिल्की वे गैलेक्सी से टकराकर एक विशाल गैलेक्सी बन जाएगी। एंड्रोमेडा पृथ्वी से 25 लाख लाइट ईयर दूर है। यानी आज आप इस गैलेक्सी के लिए निकलते हैं तो यहाँ जाने में आपको अपने स्पेसशिप से 25 लाख साल लगने वाले हैं, पर टाइम डायलेशन आपके 25 लाख साल 35,358 सालों में बदल देगा। आपके स्पेसशिप में जितने भी लोग होंगे और जो भी कैलेंडर या घड़ी होगी
उसे केवल 35,000 साल ही महसूस होंगे, पर मिल्की वे और एंड्रोमेडा पर 25 लाख साल बीत चुके होंगे। यानी आज जो आप देख रहे हैं वो आपको एंड्रोमेडा पर पहुंचते वक्त दिखाई नहीं देगा। अगर कोई एक्सोप्लैनेट आपने खोजा है तो जब आप वहां आएंगे तो हो सकता है तब तक उसमें रह रही सभ्यता बची ना हो या फिर उस ग्रह को तबाह कर चुकी हो। ये सब कुछ बातें हैरान कर देती हैं। मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी विशाल लोकल ग्रुप का हिस्सा हैं। 54 गैलेक्सीज का ये ग्रुप 1 करोड़ लाइट ईयर में फैला है और एंड्रोमेडा इस ग्रुप की सबसे बड़ी गैलेक्सी है और दूसरी सबसे बड़ी मिल्की वे है। पर अब हमारा स्पेसशिप इस ग्रुप की तीसरी सबसे विशाल गैलेक्सी की ओर जाने वाला है। पृथ्वी से 27 लाख लाइट ईयर दूर है ट्रायंगुलम गैलेक्सी, जो कि 61,000 लाइट ईयर में फैली हुई है। आपको यहाँ लाइट की 99.99% स्पीड से टाइम डायलेशन के कारण 38,000 साल लगेंगे। 38,000 सालों की इस यात्रा में आप लोकल ग्रुप की 3 विशालकाय गैलेक्सीज को पार कर लोगे। पर अभी भी आप इस लोकल ग्रुप में ही हो, पर अब आपका स्पेसशिप आपको इस ग्रुप की लास्ट गैलेक्सी की ओर ले जाने वाला है। इस गैलेक्सी से ही वैज्ञानिक लोकल ग्रुप की बाउंड्री तय करते हैं। पृथ्वी से 58 लाख लाइट ईयर दूर है IC 5152 गैलेक्सी। ये अब तक की खोजी गई ऐसी गैलेक्सी है जिसके आप शक्तिशाली जेम्स वेब टेलीस्कोप से हर एक स्टार को देख सकते हो। तो अपने स्पेसशिप से आपको यहाँ टाइम डायलेशन की मदद से 58 लाख साल की जगह 82,000 साल लगेंगे। पर अगर आप यहाँ पर अपनी स्पीड और ज्यादा लाइट के करीब लाते हो और इसे 99.99% की जगह 99.99999 करते हो तो अब आपको यहाँ जाने में केवल 8,000 साल लगने वाले हैं। यानी जितना करीब आप लाइट स्पीड के होंगे तो उतना ही ज्यादा समय आपके लिए धीमा होता चला जाएगा। आपका एक दिन पृथ्वी के 700 साल से भी ज्यादा होगा। यानी जब आप 25 से 26 साल के होंगे तो टाइम डायलेशन के कारण पृथ्वी पर 700 या 1000 साल तक बीत चुके होंगे। इसी वजह से वैज्ञानिक टाइम डायलेशन को देखकर हैरान रह जाते हैं। खैर 82,000 साल में आप IC 5152 पर पहुंचोगे, पर यहाँ से लोकल ग्रुप की ग्रेविटेशनल रीच अभी भी बहुत दूर तक है। अब आपको लोकल ग्रुप से निकलना है तो आप लाइट की 99.99% स्पीड से इसे 1 लाख सालों में भी पार नहीं कर सकते हो। टाइम डायलेशन के द्वारा आप 1 लाख साल तक केवल 71 लाख लाइट ईयर तक ही पहुंच सकते हो। इस स्पीड से पूरे लोकल ग्रुप को पार करने के लिए आपको कम से कम 1,41,000 साल चाहिए। तब आप लाइट की 99.99% स्पीड से इसे पार कर पाओगे। टाइम डायलेशन का सबसे खतरनाक असर केवल लाइट की 100% स्पीड के पास दिखाई देता है। जितना ज्यादा आप इस स्पीड के करीब होंगे उतना ही धीमा समय आपके लिए बीतेगा। पर टाइम डायलेशन केवल लाइट स्पीड पर ही देखने को मिले तो ऐसा भी नहीं है। विशालकाय सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के पास भी समय धीमा या रुक जाता है। अब ये कैसे होता है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और किस पार्ट ने सबसे ज्यादा हैरान किया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको यूनिवर्स के ऊपर हजारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो आपको एकदम अपडेटेड रखेंगे। इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दोस्त शिवम।